मैं बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर क्या होता है। ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका सिंबल होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें दो प्लेटें होती हैं और कैपेसिटर किस काम आता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटर चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, पैराफिन है, मोम है, पेपर है, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर भरा होता है। और दोनों प्लेटों को जब हम किसी बैटरी से प्लस माइनस से जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये वाली प्लेट प्लस चार्ज हो जाती है और ये वाली प्लेट माइनस चार्ज हो जाती है। जब ये चार्ज हो जाती है प्लेट, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब दोनों तारों को, अब बैटरी से इसको आप निकाल लीजिए, निकालने के बाद अब उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है। जब दोनों तारों को आपस में आप जो है टच करेंगे तो स्पार्किंग होगी, चिंगारी निकलेगी, आवाज़ आएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में खर्च हो जाएगी। जब स्पार्क करेंगे, दोनों को आपस में टच करेंगे और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के अंदर दो लंबी रोल की हुई प्लेटें होती हैं। तो एक प्लेट से ये तार निकला हुआ है और एक प्लेट से ये तार निकला हुआ है। इस पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ ये माइक्रोफैरेड में लिखा है 1.2 माइक्रोफैरेड और यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है 400 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो ये जो 1.25 माइक्रोफैरेड है, ये इसकी कैपेसिटी है। ये इस कैपेसिटर के अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी है। और 440 वोल्ट जो दिया हुआ 440 वोल्ट, ये इसकी ये वर्किंग वोल्टेज होता है। मतलब इन दोनों तारों को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जोड़ते हैं, मान लीजिए हम इसको, ये एसी पर ये लगता है कैपेसिटर पंखे में, तो यहाँ पर 440 वोल्ट लिखा होने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 440 वोल्ट आप दे सकते हैं। 440 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज अगर आप देंगे इन दोनों तारों के बीच, तो ये कैपेसिटर ये फट सकता है। ये कैपेसिटर पंखे में लगता है, ये कैपेसिटर पंखे में लगता है। 2.25 वोल्ट का माइक्रोफैरेड का आता है, 2.5 का भी आता है, 2 का भी आता है, 4 का भी आता है। कूलर्स वगैरह में 4 के लगते हैं। बड़े वाले जो मोटर होते हैं उसमें भी बड़ा वाला कैपेसिटर लगता है। उसकी कैपेसिटी 5 या 10, 5 से लेकर 10 माइक्रोफैरेड तक होती है। और ये भी देखिए, छोटे कैपेसिटर भी हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ये, और ये भी कैपेसिटर है। ये देखिए कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यू माइक्रोफैरेड में आपको मिलेगी। मगर यहाँ देखिए, ये भी कैपेसिटर है, ये देखिए ये कैपेसिटर है। ये इसको पीएफ भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो पिकोफैरेड में होती है, बहुत कम होती है। ये भी देखिए कैपेसिटर है, ये इसकी देखिए वैल्यू दिया हुआ है। इसमें एक प्लेट माइनस होती है, ये वाली प्लेट माइनस होती है, और इसके जो दूसरी वाली प्लेट है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें चूँकि प्लस माइनस होता है, इसलिए इस कैपेसिटर को पोलर कैपेसिटर भी कहा जाता है। ये भी देखिए कैपेसिटर है, छोटा सा ये कैपेसिटर है। देखिए इसकी वैल्यू अगर दिखाई दे तो मैं, इसकी वैल्यू दिख नहीं रही है। यहाँ पर पीछे इसकी वैल्यू लिखी हुई है, शायद 1 माइक्रोफैरेड कुछ लिखा हुआ है। तो ये कैपेसिटर हैं। तो इसमें देखिए, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है
जिसके अंदर दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और इसको सील्ड कर दिया जाता है। सील्ड करके सिर्फ ये दो तार बाहर निकलते हैं। जब इन दोनों तारों को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है जिस पर बैटरी के प्लस जोड़ा गया है, और बैटरी का नेगेटिव जिस पर जोड़ा गया है वो माइनस चार्ज हो जाती है। और जब ये चार्ज हो जाती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस कैपेसिटर में देखिए, एक कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिन पर प्लस माइनस का निशान बना होता है, जिस पर प्लस माइनस का निशान बना हुआ होता है। अभी मैंने आपको दिखाया, इस पर प्लस और इस पर माइनस। तो जिस पर प्लस लिखा होता है उसको बैटरी से हम का प्लस जोड़ते हैं, जिस पर माइनस लिखा होता है बैटरी से माइनस। अगर हम उल्टा कर देंगे, जिस पर प्लस लिखा हुआ है उस पर बैटरी से माइनस जोड़ दें और बैटरी के माइनस को प्लस पर जो है जोड़ दें, तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये पोलर कैपेसिटर देखिए, ये देखिए इस पर निगेटिव का ये निशान बना हुआ है। ये तो ये वाला जो है वो निगेटिव प्लेट है, तो ये वाली प्लेट जो यहाँ लगी है वो पॉजिटिव प्लेट हो गई। मगर जो नॉन पोलर कैपेसिटर, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर ये नॉन पोलर है। तो इस पर कोई प्लस माइनस का निशान नहीं होता है। आप चाहे जिस प्लेट को निगेटिव दीजिए, जिस प्लेट को पॉजिटिव दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कैपेसिटर नॉन पोलर है। ये जो पंखे में लग रहा है ये भी कैपेसिटर नॉन पोलर है। आप किसी को प्लस माइनस दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं उनका सिंबल ये होता है, और जो पोलर कैपेसिटर होते हैं उन पर प्लस माइनस का ऐसे निशान बना होता है। और जो अच्छा, ये दोनों फिक्स वैल्यू के कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यू को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। एक कैपेसिटर ऐसे आते हैं जिनकी वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आपका गेंग है, ट्रिमर है, पैडर है, रेडियो में जो लगते हैं, तो इसके ऊपर एक नाब लगी रहती है। नाब को आप घुमाते हैं तो इसकी कैपेसिटी बदलती है। तो इस पर उसका सिंबल ये होता है, यहाँ एरो लगाते हैं। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर हैं। ये कैपेसिटर ये नॉन पोलर हैं, ये पोलर हैं, नॉन पोलर में ये वेरिएबल है। दो प्लेटें हैं, एक माइनस प्लेट एक प्लस प्लेट। जब ये प्लस चार्ज हो जाएगी प्लेट, बैटरी से जोड़ देने पर ये माइनस, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लेट नंबर 2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम कैसे ऐड करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन। कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ना पड़ता है। अब मान लीजिए ये कैपेसिटर है 1.25 का, ये 1.25 का ये कैपेसिटर है, सॉरी 2.25 का। आपके पंखे में अगर 4.50 का कैपेसिटर लगा हुआ है और वो मार्केट में अगर नहीं मिल रहा है, और 2.25 का कैपेसिटर मार्केट में मिल रहा है, तो आप इसको 4.50 कैसे बनाएंगे। ये दो कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर को आप अगर पैरेलल में जोड़ देंगे 2.25 और ये भी 2.25, तो ए और बी के बीच जो कुल कैपेसिटेंस हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा। C=C1 + C2, 2.25 + 2.25 = 4.5। इस तरह से अब मान लीजिए आपको मार्केट में 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर मिल रहे हैं और आपको 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है कहीं, तो कैसे आप जो है लगाएंगे। तो इसका 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर आपको मार्केट में मिल रहा है, एक का नहीं मिल रहा है, तो 2 माइक्रोफैरेड का 2 कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो ये 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अब इस सीरीज में हमने जोड़ दिया, ए बी के बीच इसका फार्मूला होता है 1/C, जहाँ C दोनों कैपेसिटर का सम है, रिजल्टेंट है। 1/C1 + 1/C2,
तो 1/c इक्वल टू 1/c1 में C1 2 है, और ये 1/1 हो गया, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। तो दो कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड हो गई। तो कभी कभी कैपेसिटर को आपस में कंबाइन करने की, जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी कैपेसिटर को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं, अभी हमने बताया। पहला सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में ये 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये प्लस प्लेट है, ये इसका प्लस प्लेट है, ये इसका प्लस प्लेट है, ये माइनस है, ये माइनस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। जब एक कैपेसिटर के माइनस प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के प्लस से और दूसरे कैपेसिटर के माइनस को तीसरे कैपेसिटर के प्लस से जब हम जोड़ देते हैं तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है वो सीरीज कम्बिनेशन कहलाता है। तो मान लीजिए इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो C है, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला होता है। और इसी तरह से आपका पैरेलल कम्बिनेशन होता है। पैरेलल कम्बिनेशन कैसे होता है इसको भी आप देख लीजिए। अभी हमने पैरेलल कम्बिनेशन दो कैपेसिटर को पैरेलल में हमने लगाया था। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C1 है, ये कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C2, ये कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C3। सभी कैपेसिटर के एक प्लेट को, पॉजिटिव प्लेट को पॉइंट A से और सबकी दूसरी प्लेट को पॉइंट B से जोड़ दिया, और यहाँ बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। तो इस कम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो मान लो C है, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया कि ये दो कैपेसिटर हैं 2.25 माइक्रोफैरेड को, इनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो इनका सम कितना हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 2.25 4.50, ये इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू पहला वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, आपस में सम कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस इस पर दिए हुए हैं, ज़रा आप इसको देखिए। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 फैरेड इज कनेक्टेड एज, इस तरह से 3 फैरेड के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। आपसे इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस पूछा है, तो ये चूँकि सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए सीरीज का फार्मूला क्या था, सीरीज का फार्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जहाँ C रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। 1/c1 के जगह 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, और फिर ये 1/c2 की जगह 3 फैरेड और इसके जगह 3 फैरेड, ये हो जाएगा 3/3 1, तो C इक्वल टू 1 फैरेड। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड होगा। मैं 3 फैरेड के 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 1 फैरेड होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, 3 कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ तार लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तार लगा हुआ है। एक्स वाई ये 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, इसका हमें टोटल एक्स वाई के बीच कैपेसिटर निकालना है। अब आप ये देखिए, इस कैपेसिटर का एक प्लेट, इस कैपेसिटर का एक प्लेट और इस कैपेसिटर का एक प्लेट एक्स से लगा है, और इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट और इस वाले कैपेसिटर का दूसरा वाला प्लेट वाई से लगा है। तो ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इस सारे प्लेट का कैपेसिटर का एक प्लेट एक्स से और एक प्लेट वाई से, तो इसको हम इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, सारे कैपेसिटर का एक प्लेट एक्स से और दूसरा प्लेट वाई से। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए टोटल जो कैपेसिटेंस है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इक्वल टू 2 प्लस ये 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड प्लस ये 5 माइक्रोफैरेड, ये 5 है, इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड हो गया। तो ये अब उसके बाद ये देखिए, ये कम्बिनेशन दिया हुआ है, इसका A B के बीच टोटल कैपेसिटर निकालना है। तो आप देखिए 1 माइक्रोफैरेड
ये दोनों पैरेलल में है तो 1 1 2 माइक्रोफैरेड हो गया। ये भी 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड पैरेलल में है तो दोनों सीधे सीधे जोड़ देंगे 2 माइक्रोफैरेड। अब ये यहाँ से यहाँ तक का 2 माइक्रो ए एम के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, एम एन के बीच में 1 माइक्रोफैरेड और एन बी के बीच 2 माइक्रोफैरेड। अब ये सीरीज में हो जाएंगे तो इसको हम इस तरह से कर लें, इसके बीच 2 माइक्रोफैरेड, इसके बीच 2 माइक्रोफैरेड, एम एन के बीच 1 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से ये सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जहाँ C रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है इस कम्बिनेशन का। तो 1/C = 1/C1 के जगह 2 और 1/C2 के जगह 1 और ये माइक्रोफैरेड है, और 1/C3 की जगह 2 हो जाएगा। तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 2 + 1 4/2 2 माइक्रो। 1/C = 2 माइक्रोफैरेड, तो C = क्या हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड। 1/2 मीन्स इतना माइक्रोफैरेड। तो ये रहा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का जो फार्मूला है इसको प्रूफ किया जाएगा अगले वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। थैंक यू।